जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं, आज आप देख सकते हैं कि लगभग 3 बजे का समय है और आज कितनी जनवरी हो चुकी है। आज 7 जनवरी है। 7 जनवरी को लगभग 3 बजे का समय है और आज मार्केट 118 पॉइंट निफ्टी प्लस में दिख रहा है। बैंक निफ्टी जो है लगभग 340 पॉइंट पॉजिटिव में दिख रहा है। सेंसेक्स जो है लगभग 271 पॉइंट पॉजिटिव में दिख रहा है। और फिर निफ्टी जो है लगभग 135 पॉइंट पॉजिटिव में दिख रहा है। तो कल की बिकवाली के बाद आज खरीदारी की उम्मीद तो थी, बिल्कुल उम्मीद थी। और दोस्तों, कल की जो बिकवाली थी वो ऑर्गेनिक नहीं थी। ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है कि यू नो वो बड़े प्लेयर्स ने दबाव डालकर झूठी खबरें फैलाकर वो मार्केट को कल गिराया था। अब ऐसा ये लोग करते हैं क्योंकि इनका होल्ड बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में भी होता है और फेक खबरें फैलाई जाती हैं। फेक खबर क्या फैलाई गई कि एचएमपीवी वायरस जो है, जो कि चाइना से आया है, वो अब इंडिया में आ चुका है और बेंगलोर में उसके केस आ गए हैं। तो आपने कल, अगर कल के नंबर पे ऑब्ज़र्व किया होगा, तो एफआई ने लगभग 2500 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआई ने लगभग 5000 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ये नंबर मैंने कल पढ़े थे। तो जब आप कहेंगे कि 2500 करोड़ की सेलिंग एफआई ने करी है और 5000 करोड़ से ऊपर की बाइंग डीआई ने करी है, तो मार्केट तो बढ़ना चाहिए क्योंकि 2500 पॉजिटिव में 2500 करोड़। लेकिन जो पैनिक क्रिएट किया गया कल मार्केट में, जो हमारे जैसे लोग हैं, रिटेलर्स जो शेयर खरीद बेचते हैं, उनमें ऐसा पैनिक क्रिएट किया गया। और एफ एंड ओ में जो लोकल लोग होते हैं, मतलब नॉर्मल लोग, हम आपके हमारे जैसे रिटेलर्स, पैनिक में उन लोगों ने दबा के सेलिंग किया कल, क्योंकि एक ऐसी खबर चला दी गई बिग मनी द्वारा कि भैया मार्केट क्रैश होने वाला है क्योंकि कोविड लाइक सिचुएशन आ गई है। हालांकि एफआई ने जितना बेचा उसका डबल डीआई ने बाय किया। जनरली ऐसे सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन कल एक फेक खबर चलाई गई। और जो ये फॉल था ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये बड़े लोगों द्वारा किया गया खेल था जिसके तहत मार्केट को इतना गिराया गया कल। और उसके बाद मार्केट का आज बढ़ना तो तय था, तो मार्केट आज पॉजिटिव में है। अब दोस्तों, ये जो खेल हुआ है कल, आप समझ सकते हो कि हम लोग तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं अधिकतर। हम इस मैं या मेरे जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं, हम सब तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। तो हमें इतना गहरा झटका लगा है। देखिए, मैं बताऊंगा अभी मुझे कितना गहरा झटका लगा है। और आप सोचिए, जो लोग सिर्फ स्टॉक्स में अपना लाखों रुपया रखते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगते हैं, उन लोगों की तो साफ ही कर दिया होगा कल इन बिग मनी ने। तो ये इतने खतरनाक ये लोग होते हैं, इन लोगों के मुंह में खून लग चुका है। खून उस एरा का, उस ज़माने का, जब हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी, तो ये वहाँ से पैसा कमा लेते थे। अब एक्सपायरी तो होती नहीं है, अब तो खाली हफ्ते की दो ही एक्सपायरी हैं, एक एनएससी की, आपकी निफ्टी 50 की, और एक आपकी बीएससी की, सेंसेक्स की। लेकिन खून तो लग गया इन बड़े प्लेयरों के मुंह पे, इनको तो रोज़ पैसा चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, अब ये कैश मार्केट को हिला रहे हैं ऊपर नीचे। देखो कितनी ज़्यादा अब इसमें वॉलेटिलिटी आ गई है। कैश मार्केट ही 400 पॉइंट एक दिन में ऊपर जा रहा है, एक दिन में नीचे आ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले 400 ऊपर चला गया था, अभी 2-3 दिन बाद 400 नीचे आ गया है। अब आज तो फिलहाल 100 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि कल की फॉल के बाद रिकवरी थोड़ी बहुत आनी थी, तो आज रिकवरी आ भी रही है। और कल इन बदमाशों की बदमाशी की वजह से मुझे भी ऐतिहासिक लॉस हुआ है। तो दोस्तों, मैं रिवील करने जा रहा हूँ अपना ऐतिहासिक लॉस। आज तक मुझे एक दिन में इतना बड़ा नोशनल लॉस नहीं हुआ है। तो कल मुझे 71,717 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है और मेरा जो टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव में आ चुका है, 13,713 रुपये। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 27,45,000। जो मेरी करंट वैल्यू है वो है 27,32,000। तो आइए देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया। वैसे तो सब ने ही नेगेटिव दिया होगा, लेकिन अब मैंने इसे सॉर्ट कर लिया, तो जिसने सबसे कम दिया, क्योंकि नेगेटिव में तो सबसे कम जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया वो ऊपर होगा परसेंटेज वाइज, और बाकी नीचे होंगे। तो आप देख सकते हैं पराग पारिक ने 579 रुपीज़ का मुझे नोशनल लॉस दिया है। अब सारी फिगर नोशनल लॉस ही है, तो खाली मैं फिगर्स फिगर्स पढ़ रहा हूँ, आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा। एच डी एफ सी लार्ज कैप 2175, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3700, कोटक एमर्जिंग इक्विटीज़ 974, बंधन कोर इक्विटी 1100, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 3600, एच डी एफ सी मिड कैप 2300, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 1100, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 226, एडलवाइज मिड कैप 3124, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6500, निपॉन इंडिया ग्रोथ 904, कॉन्ट स्मॉल कैप 5200, कैनरा रोबेको 1200, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 2600, कॉन्ट मिड कैप 4000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5500, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड 5700, आई सी आई सी प्रोडेंशियल 757, निपॉन इंडिया एंड पावर
135, मोतीलाल ओसवाल BSE 1252, बंधन स्मॉल कैप 3600, टाटा स्मॉल कैप 1700, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 3900, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 3700, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 1000, इन्वेस्को इंडिया PSU 2700, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 1300 और HDFC डिफेंस फंड 329 रुपये। अब दोस्तों आपने अगर ट्रेंड को ध्यान से देखा होगा, देखिए हर ट्रेंड कुछ कहता है। अब आपने कल के फॉल में देखा होगा, कल का फॉल ऑर्गेनिक नहीं था, बिग मनी ने करवाया। और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है, अगर आप मेरे म्यूचुअल फंड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और PSU। अब जिसमें भी थोड़ा सा दिमाग होगा वो ये समझ जाएगा कि डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और PSU ये तीनों ही सेक्टर बजट के आसपास चढ़ाए जाते हैं। तो बजट आने वाला है फरवरी में, और उससे पहले इन तीनों सेक्टर की ज़बरदस्त पिटाई की जा रही है, ताकि 15-20 जनवरी के बाद जब बजट की रैली आती है, होपफुली आएगी, तब सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चढ़ेंगे वो यही 3 सेक्टर होंगे जो इस जिनकी पिटाई इस वक्त सबसे ज़्यादा होती हुई दिख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, PSU और डिफेंस। तो हर नंबर कुछ कहता है, इन नंबर्स को एनालाइज करो, क्योंकि अब आप देख रहे हो ये साफ इंडिकेशन है कि ये बजट से पहले PSU, इन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में रैली लेकर आएंगे। तो ये बिग मनी इन सेक्टर्स को सस्ता कर रहा है ताकि इनको सस्ते दाम पे खरीद के वो अपना मुनाफा कमा सके। तो ये बात तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी एनालिसिस है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन ये मेरी एनालिसिस है, और अकॉर्डिंग टू मी इन 3 सेक्टर डिफेंस, PSU और इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी रैली आएगी बजट के आसपास। तो ये तो रही बात मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जिसकी खूब पिटाई हुई है कल। और आज देख लेते हैं कि आज कौन से सेक्टर अप हैं। तो हम देख रहे हैं इस वक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं हम इस वक्त, और आप देख सकते हैं निफ्टी 50 लगभग 0.38% अप है। आपका निफ्टी मिड कैप 50 0.81, निफ्टी मिड कैप 100 0.98 और निफ्टी मिड कैप 150 लगभग 0.95। तो लगभग 0.9 या लगभग 1% समझ लीजिए आज मिड कैप अप है। लगभग लगभग 2-2.5% ये कल गिरा था, सिर्फ उसमें से 1% ही आज रिकवर कर पाया। और स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, स्मॉल कैप 100 1.39, स्मॉल कैप 150 0.95 और स्मॉल कैप 50 1.23। तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप भी लगभग 1% या 1.10% के आसपास अप है। तो लगभग ये 3-3.25% का गिरा था, तो उसमें से 1/3 रिकवरी आज हो पाई है। तो ओवरऑल सभी सेक्टर में आज हरियाली है, लेकिन कल की पिटाई के बाद इतनी हरियाली तो लाजमी थी, और कल की पिटाई खाने के बाद ये ऊँट के मुंह में जीरे समान है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आज दिखाना ज़रूरी था आपको क्या हुआ। तो फ़िलहाल मैं आपको अपना शून्य प्लेटफॉर्म पे शेयर्स वाला पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने फ़िल्टर आउट कर रखा है, ये आज की सिचुएशन है। तो कल लगभग 2-2.25% मेरा शेयर्स एंड ETF का पोर्टफोलियो गिर गया था। तो ये टोटल पे मैंने क्लिक कर दिया था, और ये टुडे पे मैंने क्लिक कर दिया कि आज मुझे कितना नोशनल और कितना गेन या लॉस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डाबर जिसकी कल खूब पिटाई हुई थी, आज वो 35 रुपये का मुझे नोशनल गेन दे रहा है। HDFC का स्मॉल कैप का ETF है जो 22 रुपये का मुझे गेन दे रहा है। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक है जिसमें 6 क्वांटिटी है मेरे पास, वो मुझे लगभग 557 रुपये का गेन दे रहा है। इरकॉन की 47 क्वांटिटी है, एक 167 रुपीज़ का गेन दे रहा है मुझे। और CPSE ETF 142 क्वांटिटी है और 88 रुपीज़ का मुझे गेन दे रहा है। अब इसमें आप देखोगे जो करंट मार्केट प्राइस है 85 का है, और जो अब मेरा बाइंग प्राइस है 142 क्वांटिटी का, वो 86 है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, मैं थोड़ा प्रॉफिट में आ चुका हूँ CPSE ETF में, थोड़ा सा लॉस में, लेकिन प्रॉफिट में जल्दी आ जाऊँगा। मिड 150-20 का मिड कैप का ये ETF है, इसमें 14 रुपीज़ का गेन हुआ है। जीनस पावर, इसमें आज 85 रुपीज़ का गेन हुआ है, 2.22% ये अप है। टाटा मोटर्स में देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये शेयर ऊपर जा रहा था, कल अनऑर्गेनिक फॉल आया, बड़े लोगों ने ज़बरदस्ती फॉल कराया मोटा। लेकिन आप देख लें कि जो शेयर स्ट्रांग होता है ना, वो दोबारा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पकड़ लेता है। आप देखो कि टाटा मोटर्स दोबारा से 794-795 के आसपास चला गया है, और लगभग 2.25% का गेन, मुझे 350 रुपये का आज नोशनल गेन दिखाया। देखिए टाटा मोटर्स फिर से उसी पोजीशन पे आ गया। अब मेरे 20 शेयर हैं 814 रुपये के भाव पे, अब सिर्फ मेरे मेरे एवरेज प्राइस से सिर्फ 20 रुपये नीचे है। यानी कि एक झटका और लगना है, एक अच्छा दिन और मेरे टाटा मोटर्स के शेयर जो हैं पॉजिटिव में आ जाएंगे। फिर मैं 3-4% का प्रॉफिट कमाकर
टाटा मोटर्स को जल्दी ही रवाना कर दूंगा। आई थिंक टाटा मोटर्स अगले 2-3 हफ्ते के अंदर प्रॉफिट में निकलने वाला है, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है क्योंकि इसने एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा हुआ है टाटा मोटर्स ने, और क्योंकि मैंने एक एक दो दो शेयर करके एवरेज करता रहा था, तो मेरी एवरेज प्राइस भी 814 रुपये की, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हो जो करंट मार्केट प्राइस है वो 793 है, लगभग 20 रुपये नीचे है। रिलायंस में भी आज अच्छी रिकवरी हो रही है, लगभग 2% के आसपास की, 1200 रुपये का अप हो गया है। तो रिलायंस भी अब एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। कल के फॉल की वजह से दोबारा नीचे तो गिरा था, लेकिन आज तुरंत झटका मार के वापस ऊपर आ गया है। इंडसइंड बैंक में भी अच्छी रिकवरी हो रही है, लगभग 0.25% की, और 440 रुपये का मुझे इसमें आज नोशनल गेन दिख रहा है। तो ओवरऑल लेकिन मैं अभी भी लॉस में हूँ। तो आप देख सकते हैं लगभग 7% का मुझे लॉस है, 10,000 रुपये का मुझे अभी भी लॉस दिख रहा है। और फिलहाल मेरा कोई भी स्टॉक और ईटीएफ प्रॉफिट में नहीं है, एक्सेप्ट मिड कैप का जो ईटीएफ है, ये लगभग 30 पैसे के प्रॉफिट में, तो कोई प्रॉफिट है भी नहीं इसमें। तो आई थिंक मिड कैप 20 का जब ऊपर जाएगा तो इसको मैं निकालूंगा 2-3% के आसपास। बाकी सभी मेरे लॉस में, लेकिन तेज़ी से अब रिकवरी हो रही है। स्पेशली टाटा मोटर्स और रिलायंस में रिकवरी हो रही है, और आई एम श्योर कि टाटा मोटर्स जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगा। ये तो रही बात मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। अब बात कर लेते हैं मेरे एंड मनी पे, क्योंकि मैंने दोस्तों बोला था कि मैं अब ऑफिस के काम में बिज़ी हो गया हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं मिलता है कि मैं मैनुअल एसआईपी कर सकूं। लेकिन जो जो सलाह मैं अपने वीडियोस में देता हूँ, फेक यूट्यूबर नहीं हूँ मैं। जिस तरीके से फेक यूट्यूबर्स अपने वीडियोस चलाने के लिए उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो, मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं जो सलाह देता हूँ मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो एस आई पीज़ हैं लगी हुई हैं। आप देख सकते हो इंड मनी ऐप में मैंने 41,500 रुपये की एस आई पी जनवरी में लगा रखी है, जिसमें से 3,500 की एस आई पीज़ पूरी हो चुकी हैं। तो अब आप देख सकते हो कि आज भी मेरी एसआईपी जा रही है। देखो एचएसबीसी स्मॉल कैप 7 जनवरी को ये एसआईपी कट चुकी है। 7 जनवरी को एडलवाइस स्मॉल कैप की एसआईपी कट चुकी है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की एसआईपी कट चुकी है 7 जनवरी को। और पराग पारिक की भी एसआईपी 1,000 रुपये की कट चुकी है 7 जनवरी को। अब बाकी देखो कल परसों भी मेरी एसआईपी लगी हुई है। कैनरा रोबेको की स्मॉल कैप की एसआईपी कल लगी हुई है। एचडीएफसी मिड कैप की भी लगी हुई है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की भी लगी हुई है। बंधन कोर इक्विटी, ये एक मिड कैप है, इसकी भी लगी हुई है। और फिर आगे मैं धीरे धीरे आपको दिखाता रहूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरी एस आई पीज़ चल रही हैं, और मैं भले ही एक्टिवली क्या कहते हैं लमसम पैसा नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑटोमेटिक एस आई पीज़ लगा लिए हैं। क्योंकि मैं ऑफिस के काम में बिज़ी रहता हूँ तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। मैं हार्डली 10-15 मिनट निकाल के ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे तुरंत दोबारा मीटिंग में भागना है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। तो मैं मार्केट से आउट नहीं हुआ हूँ दोस्तों। मैं रोज़ आपके लिए 10-15 मिनट निकाल के वीडियो भी बनाता हूँ, और रोज़ इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो आप ये मत समझना कि ओपिनियन मास्टर बाहर हो गया अब ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जी नहीं। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो भी रोज़ बनाता हूँ, और आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ। मैनुअली नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैं करता था, लेकिन एस आई पीज़ मैंने लगा रखी हैं, और मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूँ, ताकि कोई ये ना बोले कि ये बंदा पोर्टफोलियो भी नहीं दिखा रहा और ये हमको तो बोल रहा है खरीद लो और खुद नहीं खरीद रहा। नहीं, मैं खुद भी खरीद रहा हूँ, जो आपको सलाह दे रहा हूँ मैं खुद भी वो कर रहा हूँ। तो आप हमेशा ये आप आप मुझे ये ज़रूर कह सकते हो कि तू बहुत अच्छा इन्वेस्टर नहीं है ओपिनियन मास्टर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं झूठा हूँ या मैं कुछ बदमाशी कर रहा हूँ। मैं कोई झूठा नहीं हूँ, मैं कोई बदमाशी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर मार्केट में अवेलेबल होंगे, मुझसे भी अच्छे इन्वेस्ट करने वाले होंगे, वो कर रहे होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। आप ये कह सकते हो कि आप उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। ये बात कोई कमेंट सेक्शन में अगर बोल दे कि ओपिनियन मास्टर डिसऑनेस्ट है, वो अपना फेक दिखाता है, या अपने अपना फंड्स नहीं दिखाता, या अपनी एस आई पी दिखाता, तो आई एम रेडी टू काउंटर दैट कि भैया मैं ऑनेस्ट हूँ। बस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको यही मिलेगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ, और मैं ऑनेस्टी से आपको अपना पोर्टफोलियो रोज़ दिखाऊंगा, और ऑनेस्टी से आपको बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या व्यू है मार्केट के बारे में। अब मार्केट के बारे में मैं व्यू आपको बता चुका हूँ, प्लस मैंने आपको दिखा दिया कि मेरी कौन कौन सी एस आई पीज़ चल रही हैं और कौन कौन सी एस आई पीज़ कट रही हैं डेली बेसिस पे। तो मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, अपना शेयर सी टी एफ वाला पोर्टफोलियो भी दिखा दिया है। अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली मार्केट है। तो अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ कि अब मार्केट क्या करने वाला है। जो ज़बरदस्त फॉल आया था अनऑर्गेनिक, उसको रिकवरी मिलेगी या फिर दोबारा नीचे जाएगा। देखिए इतना तो लग रहा है कि मार्केट 23,500 के नीचे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो 23,500 को तोड़कर नीचे नहीं जा पा रहा है मार्केट। तो इतना तो समझ में आ रहा है। अब
देखना ये है कि क्या ये 23,500 को तोड़कर नीचे जाता है या नहीं जाता, क्योंकि अगर 23,500 को तोड़ के नीचे जाता है तो फिर नीचे के रास्ते खुल जाएंगे 23,000 तक के या 22,800 तक के। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन पे आके मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी मार्केट इस वक्त कहाँ जाएगी। लेकिन जो मेरा ओवरऑल सिनेरियो था, आई थिंक वो अब 100% सही हो गया है। 24,200 को छू के नीचे 24,700, 23,700 या 23,600 तक मार्केट आएगी। फिर इतना व्यू मैंने दिया था आई थिंक पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले, और वो व्यू पूरा ठीक हुआ है, तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लोगों ने पहले बोला था अभी 50% व्यू सही हुआ है, अभी 70% व्यू सही हुआ है। आई थिंक अब वो व्यू 100% सही हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं जल्दी आईपीओ में भी इन्वेस्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा मैंने कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट किया। तो मैं नॉन एसएमई आईपीओज़ में इन्वेस्ट करूँगा जिसमें 14,000 रुपये समथिंग लगते हैं। तो उसके बारे में मैं अगल कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। आज फ़िलहाल मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, गुड बाय।